हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज के मैथमेटिक्स के इस क्लास में हम बूलियन बीजगणित की परिभाषा और बूलियन बीजगणित पर डिपेंड कुछ प्रमेय पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बूलियन बीजगणित की परिभाषा समझ लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, अगर बी कोई समुच्चय है जिस पर दो बाइनरी ऑपरेशंस प्लस और डॉट डिफाइंड है। पी एक समुच्चय है और इस समुच्चय पर दो द्विचर संक्रिया प्लस और डॉट परिभाषित है और एक चर संक्रिया मतलब एक अंगीय संक्रिया नॉट परिभाषित है। इसको नॉट पढ़ते हैं, इस संक्रिया को नॉट पढ़ते हैं। एक चर संक्रिया नॉट परिभाषित है, तब एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब बीजगणितीय संरचना बी प्लस डॉट नॉट, यह संरचना बूलियन बीजगणित कहलाता है। बूलियन बीजगणित कहलाता है यदि इसमें 5 नियम या गुणधर्म, 5 गुणधर्म संतुष्ट हो। इसका पहला गुणधर्म देखो क्या है। बूलियन बीजगणित का पहला नियम है संवरक नियम। इस नियम के अनुसार बूलियन बीजगणित b के किन्हीं दो अवयव a और b के लिए a प्लस b बिलोंग्स टू b और a डॉट b बिलोंग्स टू b होता है। अगर a और b के दो अवयव है तो उनका योग भी b में होना चाहिए और उनका गुणा भी b में होना चाहिए। तब हम कह सकेंगे कि समुच्चय B में संक्रिया योग और डॉट के सापेक्ष संवरक नियम संतुष्ट है। बूलियन बीजगणित का दूसरा नियम साहचर्य नियम होता है, क्रम विनिमय नियम होता है। क्रम विनिमय नियम, इस नियम के अनुसार किसी बूलियन बीजगणित के 3 अवयव ABC के लिए, किसी बूलियन बीजगणित के प्रत्येक 3 अवयव ABC के लिए A और B के लिए, किसी बूलियन बीजगणित के 2 अवयव A और B के लिए A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस A होता है और A डॉट B इक्वल्स टू B डॉट A होता है। यह है क्रम विनिमय नियम। बूलियन बीजगणित का अगला नियम है P3, जिसे तत्समक नियम कहते हैं। तत्समक नियम, इस नियम के अनुसार A बिलोंग्स टू B के लिए A प्लस 0 इक्वल्स टू A होना चाहिए और A डॉट 1 इक्वल्स टू A होना चाहिए। यह है तत्समक नियम। यहाँ 0 योज्य तत्समक अवयव है, 0 को योज्य तत्समक अवयव और 1 को गुणन तत्समक अवयव कहते हैं। गुणन तत्समक अवयव कहते हैं। बूलियन बीजगणित का अगला नियम P4 है और इस नियम को, बूलियन बीजगणित के अगले नियम P4 को वितरण नियम कहते हैं। वितरण नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक 3 अवयव ABC बिलोंग्स टू B के लिए A प्लस B डॉट C का मान A प्लस B डॉट
ए प्लस सी होना चाहिए, या ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होना चाहिए। यह वितरण नियम है। और बूलिय बीजगणित का लास्ट नियम है संपूरकता का नियम। संपूरकता का नियम, इस नियम के अनुसार बूलिय बीजगणित B के अवयव A बिलोंग्स टू B के लिए एक अवयव A डैश बिलोंग्स टू B इस प्रकार होना चाहिए कि ए प्लस ए नॉट, ए डैश मतलब ए नॉट होता है, ये इसको ए नॉट पढ़ते हैं, ए प्लस ए नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और ए डॉट ए नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यह संपूरकता का नियम कहलाता है। यदि किसी समुच्चय B में संक्रिया योग डॉट और नॉट के सापेक्ष, मतलब द्विचर संक्रिया योग और डॉट के सापेक्ष और एक चर संक्रिया नॉट के सापेक्ष, ये 5 नियमों का पालन होता है, तो वह समुच्चय एक बूलिय बीजगणित कहलाता है। अब हम बूलिय बीजगणित पे डिपेंड कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रमेय है बूलिय बीजगणित पे डिपेंड अपना पहला प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार बूलिय बीजगणित B प्लस डॉट नॉट में प्रत्येक अवयव A के लिए नंबर 1 A प्लस 1 इक्वल्स टू 1 होता है, और नंबर 2 A डॉट 0 इक्वल्स टू 0 होता है। ये अपना पहला प्रमेय है, इसे प्रूव करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ 1 को A प्लस ए नॉट लिख सकते हैं। ये अपना संपूरकता का नियम है, जो अभी अभी हमने देखा है बूलिय बीजगणित की परिभाषा में, संपूरकता का नियम या संपूरकता के नियम से। इसे आगे बढ़ाते हैं। A प्लस, इसको लिख रहे हैं ए नॉट डॉट 1, ये तत्समक नियम है। तत्समक नियम से हम A डॉट 1 इक्वल्स टू A लिखते हैं। बूलिय बीजगणित की परिभाषा में हमने देखा है तत्समक नियम, जिसमें हमने 2 प्रकार के तत्समक नियम देखे। एक होता है A प्लस 0 इक्वल्स टू A, और दूसरा होता है A डॉट 1 इक्वल्स टू A। तो हम इस तत्समक नियम का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। A डॉट 1 का मान A होता है, वैसे ही A नॉट डॉट 1 का मान A नॉट होगा, तो हमने A नॉट को A नॉट डॉट 1 लिखा। इसके बाद यहाँ हम वितरण नियम लगा रहे हैं। देखो वितरण नियम क्या है। वितरण नियम से देखो वितरण नियम क्या है अपना। वितरण नियम के अनुसार A प्लस बी डॉट सी को A प्लस बी डॉट A प्लस सी लिखते हैं। वैसे ही ये A प्लस, ये अपना B कहलाएगा, और ये C, तो A प्लस बी डॉट सी, इसको हम लिखेंगे A प्लस बी मतलब A प्लस ए नॉट इंटू A प्लस सी मतलब A प्लस 1।
सी के जगह पे 1 है, बी के जगह पे A0 है। इसे फिर आगे बढ़ाएंगे हम। A प्लस A0 को संपूरकता के नियम से 1 लिखा जाता है, और डॉट के बाद ये A प्लस 1 लिख दिया। यहाँ लिखेंगे हम संपूरकता के नियम से A प्लस A0 को 1 लिखा, संपूरकता के नियम से A प्लस A0 इक्वल्स टू 1 होता है। अब देखो हमने तत्समक नियम में पढ़ा है कि 1 डॉट A इक्वल्स टू A होता है। A डॉट 1 या 1 डॉट A को A लिखा जाता है तत्समक नियम के अनुसार। तो यहाँ A के जगह A प्लस 1 है, A प्लस 1 डॉट 1 इक्वल्स टू A प्लस 1 होगा। 1 डॉट A होता है, तो 1 डॉट A प्लस 1 होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो इसमें हमने क्या प्रूफ किया, A प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्रूफ किया। ये फर्स्ट प्रूफ अपना कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार हम इसका सेकंड प्रूफ देखते हैं। यहाँ लिखते हैं सेकंड प्रूफ। इसके सेकंड प्रूफ में हमें A डॉट 0 इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम। सबसे पहले हम सेकंड प्रूफ के लिए 0 को A डॉट A0 लिखते हैं। संपूरकता का नियम है ये, संपूरकता के नियम से हमने संपूरकता के नियम से 0 इक्वल्स टू A डॉट A0 लिखा। अब हम यहाँ पर इस A को एज इट इज रखेंगे, इस A0 को हम A0 प्लस 0 लिखते हैं। ये तत्समक नियम है। तत्समक नियम से, इस नियम के अनुसार A प्लस 0 A होता है, तो A0 प्लस 0 A0 होगा। तो हमने A0 के जगह A0 प्लस 0 लिखा। A0 प्लस 0 मतलब A0। अब हम यहाँ वितरण नियम लगा रहे हैं, मतलब इस A का अंदर गुणा कर देते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। A डॉट A0 प्लस A डॉट 0, ये वितरण नियम है। वितरण नियम से इस अवयव का अंदर इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करना वितरण नियम कहलाता है। ये वितरण नियम से लिखा जा सकता है ऐसा। फिर से देखो, संपूरकता का नियम A डॉट A0 इक्वल टू 0 होता है, तो ये A डॉट A0 के जगह 0 आएगा प्लस A डॉट 0। संपूरकता के नियम से, देखो नियम क्या है, A डॉट A0 इक्वल्स टू 0 होता है इस नियम के अनुसार। तो हमने A डॉट A0 की जगह 0 लिखा। फिर स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। फिर से हम तत्समक नियम का प्रयोग करते हैं। तत्समक नियम से 0 प्लस A इक्वल्स टू A होता है। वैसे ही 0 प्लस A डॉट 0 इक्वल टू A डॉट 0 होगा। तो तत्समक नियम से 0 प्लस A डॉट 0 को हमने A डॉट 0 लिखा। इस प्रकार हम प्रूव कर चुके कि A डॉट 0 इक्वल टू 0 होता है। तो ये प्रश्न यही कंप्लीट हो चुका है अपना। इसी प्रकार हम कुछ और प्रमेय देखेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों को बूलियन बीजगणित से संबंधित प्रमेय समझने के लिए बूलियन बीजगणित के नियमों को पढ़ना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। आप चाहो तो मेरी पिछली क्लास के वीडियोस देख सकते हो, जिसमें हमने बूलियन बीजगणित की परिभाषा को समझाया है, और उसी नियमों के आधार पे हम अगली क्लास में जो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे उनको समझ पाएंगे। उन नियम को समझोगे तो उन प्रश्नों को समझ पाओगे। सो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में देखते हैं।